Live session. So in today's live session we are going to discuss our BFM unit number 1 MCQs part 2. So part 1 लेक्चर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड किया था, जिसमें हम लोगों ने कुछ केस स्टडी डिस्कस किए थे फ्रॉम यूनिट 1, दैट इज एक्सचेंज रेट एंड फॉरेक्स बिजनेस. आज के इस पार्टिकुलर वीडियो लेसन के माध्यम से हम लोग दो केस स्टडीज़ को डिस्कस करेंगे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है इस केस स्टडी को सॉल्व करना, सो दैट यू आर conceptually strong, and whenever you face such type of question you can easily answer them. So friends, this is the whole agenda of today's live session. So before beginning this live session, let me introduce you to our 40% offer on 40% discount which we are providing in all the courses. So you have to use this particular coupon code at the checkout. Either it is यदि आप इच्छुक हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में, मॉक टेस्ट प्लान में, या किसी भी PDF प्लान में, so today is the lucky day for you because we are offering 40% discount on any of the course. So do enroll in any of the course as per your requirement. So the app link is provided in the description section also, and this is the link of the app from which you can install and enroll in any course as per your requirement. So this case study we have already discussed. So in today's session we are going to discuss this particular case study. दोस्तों देखिए, इस केस स्टडी को पहले समझते हैं फिर सॉल्व करेंगे. सबसे पहले कहा जा रहा है कि एक एक्सपोर्टर ने एक एक्सपोर्ट बिल को सबमिट किया जो कि $, कितने का था, 1 लाख का था. ठीक है, कब ड्रॉ किया गया था, 120 दिन पे ड्रॉ किया गया था यूजांस बेसिस पे फ्रॉम डेट ऑफ शिपमेंट. तो शिपमेंट कब हुआ दोस्तों, शिपमेंट हुआ था 3 अगस्त 2012 को. अब देखिए यहाँ समझिए कि 3 अगस्त और ये सब 2012 का है. 3 अगस्त 2012 को इसका शिपमेंट हुआ, और जो ड्यू डेट था इस बिल का वो क्या था, 1 दिसंबर था. राइट. एक्सचेंज मार्जिन इन्होंने दे रखा है 0.20%, और जो आपका स्पॉट इंटर बैंक USD रेट है वो कितना है, यानी कि USD वर्सेस INR कितना है, दैट इज़ नथिंग बट 45.00/05. ये आपका रेट दे रखा है. प्रीमियम स्पॉट नवंबर दे रखा है 0.40/0.45, और रेट को कोट किया जा रहा है नियरेस्ट 0.25 पैसे में, और रुपी अमाउंट को राउंड ऑफ किया जा रहा है. इंटरेस्ट रेट जो है 8% दिया हुआ है 180 दिन के पीरियड के लिए. सो इंटरेस्ट रेट इज़ 8% फॉर हाउ मच, 180 डेज. तो और कमीशन जो बिल परचेज पे है वो कितना है, 0.50%. राइट. सो कमीशन इज 0.50%. दिस हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू. तो ये सभी डेटा आपको दिए गए हैं. अब देखिए कैसे इसको यूज़ किया जाए, इन सभी डेटा को कहाँ यूज़ किया जाए, ऑल दिस थिंग आई विल एक्सप्लेन टू यू. ये सभी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा कि हाउ टू यूज़ ऑल दिस डेटा. ओके, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस रेट पे बिल को परचेज किया जाए यदि ये डिमांड बिल है. पहला की पॉइंट याद रखिएगा, कैसा बिल है ये, डिमांड बिल है, और एट बैंक मार्जिन को आपको एडजस्ट करना है. बैंक मार्जिन इन्होंने कितना दे रखा था, 0.20%. आप देखेंगे बैंक मार्जिन इन्होंने दे रखा है 0.20%. तो बैंक मार्जिन को एडजस्ट करके किस रेट पे बिल को परचेज किया जाएगा बिना प्रीमियम को अकाउंट में लिए. चलिए, दिस इज द क्वेश्चन. राइट. सो नाउ लेट्स डिस्कस. सबसे पहले दोस्तों बिल कैसा है, बिल है यहाँ पे लिखा हुआ है बिल इज द टाइप ऑफ डिमांड बिल. तो डिमांड बिल है तो आपको देखिए, जब डिमांड बिल का मतलब ही होता है कि जो यहाँ पे यूजांस पीरियड है ना, यू हैव नॉट टू कंसिडर दिस यूजांस पीरियड, बिकॉज डिमांड बिल का मतलब कि जैसे डिमांड किया जाएगा वैसे ही उसका पेमेंट होगा. राइट. तो यूजांस पीरियड यू हैव नॉट टू कंसिडर बिकॉज इन द क्वेश्चन यू कैन सी, आप क्वेश्चन में देखेंगे तो यूजांस पीरियड भी इन्होंने दे रखा है. राइट. okay, so friends, यूजांस पीरियड is not to be taken, and बैंक मार्जिन इज हाउ मच. सो बैंक का जो मार्जिन है वो इन्होंने दे रखा है 0.20%. ओके. तो दोस्तों आपको स्पॉट रेट कितना दे रखा है, अब देखिए यहाँ पे बाइंग रेट निकालना है ना. सो बिल परचेज मीन्स बाइंग रेट. तो स्पॉट रेट इन्होंने दे रखा है 45.00/05. तो इसमें से कौन सा लिया जाएगा, 45.00 लिया जाएगा. क्यों, क्योंकि ये हमारा बाइंग रेट है. तो जो आपका बाइंग रेट होगा वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे निकाला जाए. सो लेट मी एक्सप्लेन टू यू how to calculate this buying rate, which is nothing but 45.00 minus 0.2% of 45. बताइए 0.2% of 45 कितना होगा. so this will be nothing but 0.09. तो after subtraction you will get 44.91. ठीक है. तो दोस्तों
44.91 इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बाकी ऑप्शंस इनकरेक्ट है क्योंकि वो बैंक के मार्जिन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन बी को जरा देखिए, 45.09 इन्होंने लिखा है, तो ऑप्शन बी बाइंग रेट होता यदि कोई बैंक मार्जिन had there been no bank margin, so this would have been the buying rate. Now let's see the option number C, that 45.31, तो ये भी हमारा बाइंग रेट होता यदि हमारा जो यूजांस पीरियड है वो 90 दिन का होता, और यदि यूजांस पीरियड 180 दिन का होता तो ये हमारा बाइंग रेट होता। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन को इंटरप्रेट करना कितना कितना जरूरी है। तो जैसे सी है 45.31, तो 45.31 भी आंसर हो सकता था, लेकिन इस केस के लिए आंसर तब होता जब हमारा जो यूजांस पीरियड है डिमांड बिल ना होके इसका यूजांस पीरियड 90 दिन का होता, लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ लिख दिया है डिमांड बिल है। तो देखिए सबका रेलेवेंस क्या है वो समझिए, आखिर डिमांड बिल जो लिखा गया है इसका क्या रेलेवेंस है, कहाँ पे इस कंसेप्ट को हम यूज कर रहे हैं। सो यू हैव टू गेट दैट कंसेप्ट क्लियर। ओके, सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 44.91, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए डेटा यही है, क्योंकि ये केस स्टडी है तो इससे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो डेटा यही है, आपको इसी डेटा को यूज करना है। आपसे क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है किस रेट पे बिल को परचेज किया जाएगा यदि ये डिमांड बिल है। आई थिंक दिस क्वेश्चन हैज बीन नो 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 हियर प्रीमियम, यहाँ पे देखिए पिछले क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं था, यहाँ लिखा है ना विदाउट टेकिंग टू अकाउंट द प्रीमियम, लेकिन अब क्या कर रहा है किस रेट पे बिल को परचेज किया जाएगा यदि ये डिमांड बिल है। लेकिन आपको डिमांड बिल तो है, लेकिन इसमें 2 चीज़ को एडजस्ट करना है, पहला एडजस्टमेंट होगा बैंक मार्जिन का और दूसरा एडजस्टमेंट होगा प्रीमियम का। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखिए स्पॉट रेट से शुरू करते हैं, कभी भी याद रखिएगा स्पॉट रेट यहाँ पे इन्होंने दे रखा है 45.00। उसके अलावा दोस्तों बैंक का जो मार्जिन है, सो बैंक मार्जिन इन्होंने दे रखा है 0.20%, 0.2%। तो यदि आप 0.2% को यदि परसेंटेज से 100 से डिवाइड कर लेंगे, सो यू विल गेट दिस, राइट। सो अब देखिए जो आपका प्रीमियम है वो कितना है, देखिए प्रीमियम क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रीमियम है नवंबर का 0.40/0.45, राइट। सो प्रीमियम है 0.40/0.45, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेट मी राइट इट डाउन। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो आपका प्रीमियम होगा, सो देखिए अब इसमें भी जो है प्रीमियम में भी आपका 0.40 लेंगे या 0.45 लेंगे, क्योंकि दूसरे में 2 रेट है, राइट। इसमें भी आपका दो रेट है, एक तो आपका okay, so here also you will you can see there are 2 rates, so one is buying rate and other is the selling rate. So the premium amount will be 0. ओके, सो आपको क्या लेना है दोस्तों, 0.40 लेना है। तो देखिए आप, अच्छा क्योंकि ये बढ़ रहा है इसीलिए प्रीमियम है, तो बाइंग रेट लेंगे हम लोग। तो आपका जो फाइनल जो बाइंग रेट होगा वो क्या हो जाएगा, तो बाइंग रेट विल बी स्पॉट रेट। मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ पहले, स्पॉट रेट से मार्जिन को माइनस कर लेंगे आप, सो स्पॉट रेट में से मार्जिन को माइनस कर लेंगे और प्रीमियम को ऐड कर लेंगे, क्योंकि प्रीमियम हमेशा क्या होता है, ऐड होता है, राइट। तो स्पॉट रेट कितना है, स्पॉट रेट है हमारा 45.00। ओके, मार्जिन कितना है, मार्जिन इज हाउ मच, 0.002। ओके, एंड व्हाट इज द प्रीमियम, द प्रीमियम अमाउंट इज 0.40, राइट। तो आप इसे यदि सॉल्व करेंगे, सो दिस विल गिव यू 45.40 माइनस 0.002। ओके, सो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी नियर अबाउट 45 सो दिस विल बी, इसको यदि आप सॉल्व करेंगे, सो आई थिंक इट इज 398, राइट, 45.398। ओके, तो यदि आप इसे राउंड ऑफ करेंगे, इफ़ यू राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट, राउंड ऑफ करने पे आपको मिलेगा 45.31।
तो ये इसीलिए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है इसका 45.31 ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दोस्तों प्रीमियम को हमेशा बाइंग रेट से जोड़ना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो और बैंक रेट को स्पॉट रेट से सेपरेट किया जाता है जब भी हम लोग बाइंग रेट को कैलकुलेट करते हैं। प्लीज़ रिमेंबर दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि ग्रॉस अमाउंट कितना है बिफोर एप्लीकेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कमीशन। तो इंटरेस्ट और कमीशन के एप्लीकेशन से पहले ग्रॉस अमाउंट कितना है, सो दिस इज द क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स देखिए, बिफोर एप्लीकेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कमीशन आपको ग्रॉस अमाउंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे ग्रॉस अमाउंट? तो सबसे पहले आप यूएसडी अमाउंट निकालिए बिल का। ओके, यूएस डॉलर अमाउंट निकालिए बिल का। तो बिल का यूएस डॉलर अमाउंट कितना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैलकुलेट द यूएस डॉलर अमाउंट। सो हेयर यू कैन सी द इट इज़ 1 लाख यूएस डॉलर, राइट। तो बिल का यूएस डॉलर अमाउंट कितना है? दैट इज नथिंग बट 1 लाख। ओके, और बाइंग रेट अभी हमने निकाला है इंक्लूड, जिसमें हमने प्रीमियम भी लिया था और मार्जिन भी लिया था। कितना निकला था? 45.31। तो बेसिकली जो ग्रॉस रेट होगा या ग्रॉस अमाउंट होगा वो क्या होगा? वो यूएसडी अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय बाइंग रेट। सो यूएसडी अमाउंट कितना है? इट इज नथिंग बट 1 लाख multiplied by 45.31. So this will give you how much? This will give you 4531000. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो बाकी ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन बी ग्रॉस अमाउंट होता इंटरेस्ट को अप्लाई करके, ऑप्शन सी ग्रॉस अमाउंट होता इंटरेस्ट और कमीशन को अप्लाई करके, राइट। तो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए बिना बैंक कमीशन का अमाउंट कितना होगा, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए फिर से वही काम करना है हमें। यूएसडी का आपको अमाउंट निकालना है बिल का। यूएसडी अमाउंट कितना है? 1 लाख है, राइट। और बाइंग रेट कितना है? क्योंकि यहाँ पे आपको बिना कमीशन का बताना है। ओके, so buying rate is how much? Buying rate is 45.31, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ बिल कितना होगा रुपीज़ में? अमाउंट ऑफ बिल कितना होगा रुपीज़ में? दिस विल बी 1 लाख multiplied by 45.31 which is nothing but 4531000। अच्छा, बैंक कमीशन कितना दे रखा है क्वेश्चन में जरा देखिए। प्लीज सी द क्वेश्चन एंड टेल मी व्हाट इज द बैंक कमीशन गिवन। सो बैंक कमीशन गिवन इज, देखिए लिखा ना कमीशन ऑन बिल परचेज इज 0.50%। सो यही हमारा बैंक का कमीशन है। कितना है? 0.40%। ओके, सो 0.40% if you calculate, so this will be how much? 0.50%, I think it is 0.50%। तो ये जो 0.50% है आपका बैंक का कमीशन, तो ये किसका परसेंटेज है? तो बिल के फेस वैल्यू का, राइट। सो बिल का जो फेस वैल्यू है उसका परसेंटेज है। फेस वैल्यू कितना है? 1 लाख, राइट। सो आप क्या करिए, 0.50 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1 लाख। सो दिस विल गिव यू हाउ मच? दिस विल गिव यू 5000। ओके, सो जो आपका अमाउंट ऑफ बिल बिना कमीशन का होगा वो कितना होगा? दैट विल बी 4531000 माइनस 5000। So if you calculate, you will get approx 4407908, right? No. Let me correct it. You will get 4526000, right? So the answer to this particular question is ऑप्शन नंबर सी, राइट। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कितना अमाउंट क्रेडिट होगा एक्सपोर्टर्स के अकाउंट में? दिस इज द क्वेश्चन। हाउ मच अमाउंट विल बी क्रेडिटेड इन द एक्सपोर्टर अकाउंट, ठीक है। तो ये इसके सामने आपके 4 ऑप्शन दिए गए, मैं यहाँ पे समझाता हूँ। अमाउंट टू बी एक्सपोर्टेड, तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको ग्रॉस अमाउंट निकालना पड़ेगा बिल का।
You have to calculate the gross amount of bill. So we have already calculated it. This is nothing but 4531,000. अच्छा, अब इसमें इंटरेस्ट भी लेना पड़ेगा. इंटरेस्ट 8% का है. 8% ऑफ, अब देखिए 120 दिन के लिए है, तो इसको आप 365 से डिवाइड कर दीजिए और जो आपका ग्रॉस अमाउंट है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए. ओके, सो यू विल गेट 120826. Now bank commission is how much? Bank commission is 0.50% multiplied by this 4531,000, which is nothing but 2265.50. तो जितना अमाउंट क्रेडिट होना है एक्सपोर्टर्स के अकाउंट में वो कितना होगा? So the amount which is credited to the exporters account is how much? 4531,000 minus 120826 minus 226.50. So this will give you 44,07909. Okay, so 44,07909, which is approximately option number D is the correct answer. So I hope this explanation is useful, right? I hope you have understood this particular question, all the 5 questions we have discussed. So where to use this buying rate, where to use this selling rate, how to calculate the interest, how to calculate each and every part, right? So now let's see the next question. So before coming to the next question, let me introduce you to our the courses that are the main courses. The first is CIB comprehensive plan. It includes unit wise concise PDF notes, 3000 plus MCQs, daily quizzes, video explanation, unit wise and full length mock test. We have CIB PDF plan for 4 compulsory subjects. It includes unit wise concise PDF notes, 3000 plus MCQs, unit wise theory and MCQ PDF, and also we provide mock test program. So if you want any of this comprehensive plan, PDF plan, mock test plan, we have all the things ready. Okay, so you can join our program. Now let's see the second case study. Second case study is that on Jan 10 2020 10 जनवरी 2012 को जो पॉपुलर बैंक के जो मुंबई ब्रांच थे उसने कुछ फॉरेन करेंसी सेल में इंटर किए और परचेज ट्रांजैक्शन में किस साथ? मिस्टर ई के साथ 2000 यूएस डॉलर का सेल था जो कि 10 जनवरी को डिलीवर करना था. मिस्टर बी के साथ ये सेकंड केस है फॉर परचेज ऑफ यूएस डॉलर 2000 टू बी डिलीवर्ड ऑन Jan 11. एंड आफ्टर दैट मिस्टर सी के साथ यूएस डॉलर 2000 परचेज के लिए इसको डिलीवर करना है जनवरी 14 को, क्योंकि 12 और 13 जनवरी हॉलीडे है. और मिस्टर डी के साथ 2000 यूएस डॉलर के सेल का जिसको 11 फरवरी को डिलीवर करना है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिलेगा. जो इंटर बैंक फॉरेन करेंसी रेट दे रखा है 10 जनवरी 2012 का वो है कैश रेट और रेडी रेट वर्सेज यूएसडी. दैट इज हाउ मच? 45.50/60. दिस इज द बाइंग रेट, दिस इज द सेलिंग रेट. टॉम रेट दे रखा है 45.55/65. स्पॉट रेट दे रखा है 45.60/70. And 1 month forward rate has been provided. Now on the basis of the above you have to answer a few questions. Let me introduce you to this question. The first question is what rate will be used for transaction with A? What amount of rupee will be involved? देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ. जो यहाँ पे ए के साथ जो ट्रांजेक्शन है वो देखिए वो कैसा ट्रांजेक्शन है? सेल ट्रांजेक्शन है. इसका मतलब देखिए सेल ट्रांजेक्शन का मतलब क्या हो रहा है कि जो हमारी बैंक है वो क्या कर रही है, वो यूएसडी बेच रही है, राइट. यूएसडी को क्या कर रही है? बेच रही है. और बदले में उसे क्या मिल रहा है? बदले में उसे रुपीज़ मिल रहा है. बदले में उसे रुपीज़ मिल रहा है. तो जो कैश रेट है वो रेट होता है जो कि सेम डे ट्रांजेक्शन के लिए होता है. आप यहाँ देख सकते हैं कैश रेट भी आगे दिया हुआ था. यार राइट, यू कैन सी इट हेयर. मैं लेट मी शो यू. देखिए यहाँ पे लिखा है इन्होंने कैश रेट और रेडी रेट विच इज़ 45.50 और बाइंग रेट है तो हम लोग बाइंग रेट ही लेंगे, ठीक है. और यदि बैंक जो है कैश रेट यूज कर सकती है 45.60 का, क्योंकि सेल करना है ना. ये ट्रांजैक्शन ही सेलिंग ट्रांजैक्शन है और सेलिंग ट्रांजैक्शन में बैंक कौन सा रेट को यूज करेगी? 45.60 को यूज करेगी, राइट. ताकि जो है यूएस डॉलर एमिस्टर ए को बेच सके. तो अमाउंट कितना इन्वॉल्व होगा? व्हाट विल बी द अमाउंट इन्वॉल्व? So what will be the amount involved? So the amount involved will be
सो व्हाट विल बी द अमाउंट इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन। तो देखिए यहाँ पे 2000 यूएस डॉलर का ट्रांजेक्शन है और जो आपका रेट है वो है 45.60। सो यू जस्ट मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम। सो 2000 मल्टीप्लाइड बाय 45.60 दिस विल गिव यू 91,200, राइट। सो 91,200। तो जरा ऑप्शंस को देखते हैं, लेट अस कम टू द ऑप्शंस। So in this case what rate will be used? So rate is 45.60। तो 45.60 ये नहीं है, ये नहीं है, ये होगा और ये भी नहीं है। और जो आपका अमाउंट इन्वॉल्व है वो कितना है 91,200। तो आपने समझ लिया इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को। सो वाई वी हैव यूज दिस 45.60 एंड वाई वी हैव मल्टीप्लाइड बाई 2000 सो टू एज टू गेट द आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन का हम लोग सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का। मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ कि अब देखिए सेकेंड पार्ट में पूछा जा रहा है कि जो बी के साथ ट्रांजैक्शन है उसमें क्या रेट यूज होगा और कितना अमाउंट इन्वॉल्व होगा। तो ज़रा आप ये बताइए कि बी के साथ जो आपका ट्रांजैक्शन है वो कैसा ट्रांजैक्शन है। तो ऑब्वियस सी बात है वो हमारा परचेज ट्रांजैक्शन है, राइट। सो बी के साथ जो ट्रांजैक्शन है वो परचेज ट्रांजैक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि बैंक जो है, व्हाट बैंक इज डूइंग, बैंक इज बाइंग यूएस डॉलर, राइट। बैंक इज बाइंग यूएस डॉलर और बदले में बैंक क्या कर रही है, रुपये को पे कर रही है। तो देखिए यहाँ पे एक और रेट के कहा जहाँ तक बात है तो देखिए आपको एक रेडी रेट दिया हुआ था, कैश रेट था और एक टर्म रेट है। टर्म रेट का मतलब समझते हैं आप, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। टर्म रेट का मतलब, टर्म रेट का मतलब वो रेट होता है जो कि ट्रांजेक्शन को यूज करेंगे जो कि अगले दिन सेटल होगा, राइट। तो बैंक यहाँ पे कौन सा रेट यूज करेगी, प्लीज टेल। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि आपका जो 10 जनवरी का सेटलमेंट था लेकिन डिलीवरी होगा 11 जनवरी को। तो वही मैंने आपको बताया कि यदि आपका जो ट्रांजेक्शन है जो कि अगले दिन सेटल होगा तो उस केस में टर्म रेट को यूज किया जाता है। तो दैट इज द कंसेप्ट। यहाँ पे हमने स्पॉट रेट इसलिए यूज किया था, सॉरी यहाँ पे हमने कैश रेट इसलिए यूज किया था क्योंकि जिस दिन का ये आपका ये डेट ऑफ सेटलमेंट और डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इक्वल है, डेट ऑफ डिलीवरी इक्वल है, लेकिन यहाँ पे डेट ऑफ डिलीवरी एक दिन बाद का है। सो दैट्स वाई टर्म रेट विल बी यूज। अब जरा क्वेश्चन में देखिए टर्म रेट कितना दे रखा है इन्होंने। तो टर्म रेट देखिए यहाँ पे इन्होंने दे रखा है 45.55 ऑब्लिक 45.65, ठीक है। तो यहाँ पे आप कौन सा ट्रांजेक्शन यूज कर रहे हैं, सो द परचेज ट्रांजेक्शन यू आर यूजिंग। देखिए मैं आपको लिख के बताता हूँ, द टर्म रेट इन्होंने दे रखा है 45.55 ऑब्लिक 45.65। ये हमारा बाइंग रेट है, ये हमारा सेलिंग रेट है। आप कौन सा लें, 45.55 लें या 45.65 लें। तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कि परचेज ट्रांजेक्शन है, साफ साफ लिखा हुआ है तो 45.55 लेंगे। तो जो हमारा रेट है वो 45.55 रहेगा और अमाउंट कितना है 2000 का है। आपसे पूछा जा रहा है कि पहला तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कौन सा रेट यूज किया जाएगा, तो आंसर है 45.55 यूज किया जाएगा। अब दूसरा सवाल ये है कि कितना अमाउंट इन्वॉल्व है ट्रांजेक्शन में। तो सिंपली 2000 को 45.55 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यू विल गेट हाउ मच, 91,100। सो दिस इज द अमाउंट विच इज इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन। तो आपने समझा दोस्तों, दो कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हुआ आपका कि एक टर्म रेट, रेडी रेट, कैश रेट, ये सब क्या होता है, उसको कैसे यूज करते हैं। और दूसरी बात यह आपने देखा कि परचेज ट्रांजैक्शन है तो उस केस में कैसे हम लोग अमाउंट, सेटलमेंट अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो प्रत्येक केस स्टडी में कुछ कंसेप्ट है जो कि आपको समझना है। आइए नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका सेम है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ए के साथ देखिए सी है, मिस्टर सी, राइट। सो इट इज रिगार्डिंग मिस्टर सी। तो मिस्टर सी के रिगार्डिंग है। आई थिंक वी हैव डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2, ओके। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। होपफुली वी हैव डिस्कस ऑल द इंपॉर्टेंट पार्ट्स। अब देखिए इसमें एक सवाल ये हो सकता है कि सी के साथ कितना का ट्रांजेक्शन था, हाउ मच ट्रांजेक्शन वाज इन्वॉल्व विद सी, राइट। क्वेश्चन थर्ड यही हो सकता है। तो सी के साथ देखिए सी वाला भी डील कर ही लेते हैं, फिर हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे। डिलीवरी कब हो रहा है, जनवरी 14 को, राइट। तो यहाँ पे कौन सा रेट यूज किया जाएगा, स्पॉट रेट यूज किया जाएगा, क्योंकि मैं आपको बताया था स्पॉट रेट सेकेंड वर्किंग डे के लिए होता है। तो 10 जनवरी के बाद जो आपका 12-13 तो आपका हॉलीडे रहा। देखिए समझिए स्पॉट रेट ही क्यों यूज करें, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे 10 जनवरी है और सेकेंड वर्किंग डे में यदि डिलीवरी होगा तो वहाँ पे स्पॉट रेट यूज करते हैं। तो 11 पहला वर्किंग डे 11 होगा और 12-13 आपका हॉलीडे है, राइट। तो अगला वर्किंग डे 14 ही होगा ना। तो सेकेंड वर्किंग डे कौन सा है, सेकेंड वर्किंग डे 14th है। दैट्स वाई वी विल यूज ए स्पॉट रेट हेयर।
तो ये पहले केस में हमने रेडी रेट यूज़ किया, सेकंड केस में हमने आपने देखा कि वी हैव यूज्ड इन द सेकंड केस वी हैव यूज्ड टॉम रेट, एंड इन द थर्ड केस वी विल यूज व्हाट, हम लोग यूज़ करेंगे दोस्तों स्पॉट रेट। अब स्पॉट रेट कितना दे रखा है 45.60/45.70, और चूंकि ये परचेज ट्रांजेक्शन है सो हम लोग 45.60 को यूज करेंगे, और कितना अमाउंट इन्वॉल्व है ट्रांजेक्शन में 2000, राइट, यू कैन सी 2000, सो जस्ट मल्टीप्लाई 45.60 विद 2000, दिस विल गिव यू 91,200, so this is the amount which is involved in the transaction and this is the rate at which the transaction is to be calculated। चलिए क्वेश्चन 3 था। क्वेश्चन 4 में ये पूछा जा रहा है कि क्या रेट यूज किया जाएगा ट्रांजेक्शन डी के साथ, राइट। तो डी में देखिए फेब 11 को इसका सेटलमेंट हो रहा है, और यहाँ पे आपको 1 मंथ का फॉरवर्ड रेट इन्होंने दे रखा है 45.85। सो दिस इज व्हाट यू विल यूज हियर, यही कंसेप्ट को यूज करना है कि एक महीना का फॉरवर्ड रेट इन्होंने दे रखा है 45.85 and you just multiply this 45.85 with 2000, so this will give you 91,700, so this is the rate which has to be used, यही रेट को हमें यूज करना है। So friends, this was our today's live session. We have discussed 2 important case studies, so if you we will discuss all more case study in the upcoming videos. So this is our app JIVN CIV made simple. You can just install this app, download our app from the Google Play Store, and after download this type of interface will open. आप यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे फ्री मटेरियल सेक्शन में जाके आप डेली फ्री क्विज को अटेंड कर सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज है कि डेली फ्री क्विज जो कि एग्जामिनेशन इंटरफेस की जस्ट हूबहू है, जैसा कि आप JIV एग्जामिनेशन को फेस करते हैं, ताकि आपका टेम्परामेंट बना रहे, दैट इज़ द मेन पर्पस बिहाइंड दिस, राइट। सो डेली फ्री क्विज को आप हेल्प लें, डेली टेक हेल्प ऑफ दिस डेली फ्री क्विजेज, and if you have any query related to CIV any course, feel free to contact me on this particular WhatsApp number. Also you can contact us, so link is provided in the description section, the Telegram link, the Facebook link and WhatsApp link, all the links have been provided. Do like and share this particular video, also subscribe the channel so that whenever videos get uploaded you will get instant notification regarding it. And finally, thanks for watching.